हेलो स्टूडेंट्स, सर्किट एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इससे पहले हमने केवीएल, केसीएल, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, इसमें क्या है कि एक रजिस्टिव लोड कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क के साथ में कोई भी रजिस्टिव लोड कनेक्टेड है जो डीसी सोर्सेज ये एक स्टेटमेंट है किसी भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कि किसी भी नेटवर्क में अगर डीसी सोर्स के साथ में लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है देन वह अगर उस डीसी सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो वहाँ से मैक्सिमम पावर हमें रिसीव होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो किसी एसी सर्किट में हमें फाइंड आउट करना है तो एसी सर्किट में क्या होता है, ओनली रेजिस्टेंस नहीं होता, वहाँ पे क्या कहेगा, रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस आ जाएगा। देन इन ए लीनियर नेटवर्क एनर्जी सोर्सेज एंड इम्पीडेंस, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो इम्पीडेंस में चेंज हो गया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर इज ट्रांसमिटेड फॉर सोर्स टू लोड, सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी, जब लोड इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ टोटल इम्पीडेंस, ठीक है, ऑफ नेटवर्क। ये जैसे हम आरटीएस निकालते हैं तो उस तरह से जेडटीएस निकलेगा। जो टोटल इम्पीडेंस है या थेवेनिन इम्पीडेंस है वो क्या होगा, जो लोड हमारा है जो जेडएल है उसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कोई अक्स प्लस जे वाई है, इसका कॉन्जुगेट हो गया अक्स माइनस जे वाई। सिमिलर यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, इसका जस्ट अपोजिट। इसके लिए प्रूफ है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया। फर्स्ट देखो, कोई डीसी सोर्स दे रखा है हमें, ठीक है, ये डीसी सोर्स है, यहाँ पे हमने एक आरएल कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क तो इसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा एंड एक आरटीएच होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से, क्योंकि हम किसी भी सर्किट का थेवेनिन थ्योरम से जब सॉल्व करते हैं तो उसका एक वीटीएस फाइंड आउट करते हैं एंड आरटीएच फाइंड आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसमें करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देन पीएल, यहाँ पे कितनी पावर लॉस हो रही है, इस पे यहाँ पे पावर रिसीव हो रही है आई स्क्वायर आर एल। देन आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, आई इक्वल टू क्या होगा, वी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। देन आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, आर इक्वल टू सीरीज में है तो दोनों कनेक्टेड हो गए। अब देखो, हमें पी एल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें इस पी एल की वैल्यू को मैक्सिमम बताना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो हमें पता है मैक्सिमम बताने के लिए क्या करते हैं, एक बार डिप्रेशिएशन को इक्वल टू 0 कर देंगे। देन हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, आर एल। देन आर एल के परस्पेक्टिव में पी एल को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देन ये कर दिया डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0, तो इससे हमें जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो क्या होगी, इससे हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन फाइंड आउट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन से ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी ओ सी स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट है। देन आर एल को हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब जो सेकेंड टर्म्स है नीचे वाली, इसको हम कर रहे हैं वी इंटू यू सी, इसका करते हैं डी यू बाई डी एक्स। तो इसका क्या होता है, पहले वी को छोड़ दो, डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, ऐसे ही होता है। सिमिलर इसी तरह इसका कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म मान ली हमने वी ओ सी का स्क्वायर इंटू आर एल, सेकेंड टर्म हो गई 1 बाई आर टी एस प्लस
आर एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज छोड़ दिया, फिर सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, एंड सिमिलर सेकेंड में क्या किया, फर्स्ट टर्म को एज इट इज छोड़ दिया एंड सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x² का क्या होता है, -2 डिवाइड बाई x³। एक्स स्क्वायर का यही तो होगा, एक्स के बाहर -2 का, ये 1/x है तो एक्स के पावर -2 हो गया, -2 सामने आ जाएगा, एंड एक्स की पावर n+1 n-1, देन एक्स की पावर -3। देन सिमिलर यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर दी, और यहाँ पे आर एल का क्या होगा, VOC² कांस्टेंट है एंड आर एल का 1 आ जाएगा। इनको जब हम LCM लेंगे देन हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। देन ये जो वैल्यू है वो इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो इस टर्म में देखो ये वैल्यू कब जीरो हो सकती है, ये वैल्यू कब जीरो हो सकती है, जब RTH इक्वल टू RL होगा। ये दोनों इक्वल टू होंगे तब दोनों अगर डिफ्रेंशिएट हो गए तो जीरो हो जाएंगे। देन RTH इक्वल टू RL, यही तो हमारा स्टेटमेंट था। ये देखो यहाँ पे यही स्टेटमेंट था कि DC सोर्सेज का इंटरनल रेजिस्टेंस या जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तो उस टाइम मैक्सिमम पावर रिसीव होती है। ठीक है, और AC में क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम RTH इक्वल टू RL करते हैं तो उसमें उसका कॉन्जुगेट इक्वल रहता है। द पावर एज्यूम्ड बाई लोड इज गिवन, पावर इक्वल टू क्या होगा, PL इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस जगह, अब देखो RL इक्वल टू क्या है, RTH, हमें RTH की वैल्यू पता नहीं है। देन ये दोनों इक्वल है तो RTH इक्वल टू RL रख दो, तो यहाँ पे हो गया 2RL का होल स्क्वायर हो गया 4RL²। देन ये नीचे हो गया 4RL², एक स्क्वायर से ऊपर वाला RL कैंसिल आउट हो गया, VOC का स्क्वायर बाई 4RL। तो ये हमें एक फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया मैक्सिमम पावर का। देन मैक्सिमम पावर कंजप्शन बाय लोड इज PL मैक्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब सेकंड है बाय नेटवर्क, नेटवर्क के द्वारा भी क्या होगा, सिमिलर, क्योंकि नेटवर्क में क्या लगा हुआ है, RTH लगा हुआ है। सिमिलर जैसे RL जितना लॉस करेगा उतना ही नेटवर्क लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे RTH है, RTH बराबर RL है, दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल लॉस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थर्ड है टोटल सप्लाई बाय सोर्स, सप्लाई बाय सोर्स इज इक्वल टू जो जितने लॉसेस होंगे उनके इक्वल होगा, तो 2 इंटू PL मैक्स, PL मैक्स कितना है 4RL, ये जब दोनों ऐड होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो। जब एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं कंजप्शन बाय द नेटवर्क एंड कंजप्शन बाय द लोड, अब देखो हम इनपुट कितना दे रहे हैं 2 PL मैक्स, और हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है, आउटपुट मतलब RL पे कितना मिल रहा है, RL पे हमें PL मैक्स मिल रहा है। देन हमें फाइंड आउट होता है कि इसकी एफिशिएंसी 50% है, क्यों हमें तो जितना चाहिए वो, हम चाहते हैं कि नेटवर्क में कोई लॉसेस ना हो, डायरेक्ट हमें लोड पे मिले। एफिशिएंसी हाई करने के लिए तो यही रूल है कि जितना ज़्यादा लोड पे मिलेगा हमें उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एफिशिएंसी फॉर ट्रांसफरिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड 50%, सो दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन फिजिकल स्टेप्स। ठीक है, फिजिकली ये थ्योरम वो यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है कि हाँ इससे हम मैक्सिमम पावर कितनी रिसीव हो सकती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप देखो, फर्स्ट है रिमूव करेंगे RL को, फिर RTH फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद RTH उसी टाइप से निकालेंगे जैसे थेवेनिन थ्योरम में निकालते थे, एंड
VOC फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में VOC फाइंड आउट होने के बाद में हम डायरेक्ट PL निकाल सकते हैं, क्योंकि PL इक्वल टू क्या होगा, VOC का स्क्वायर बाई 4RL। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्किट में हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करनी है जो R रेजिस्टेंस है उसके। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू नहीं दे रखी, क्योंकि R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, RTH के इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम RTH फाइंड आउट करेंगे। RTH फाइंड आउट करने के लिए हम इसको ओपन सर्किट करेंगे। यहाँ से ओपन सर्किट कर दिया, करंट सोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस होता है तो ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, एंड दिस रेजिस्टेंस 6 ओम 3 एंड दिस इज RTH। तो इधर से देखेंगे तो 15 एंड 6 है वो पैरेलल में, 15 एंड 6 दोनों सीरीज में है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। एंड जो 21, ये दोनों सीरीज में होने के बाद में 21 बन जाएंगे, तो ये 21 एंड 3 ये दोनों पैरेलल में है, तो इससे हमें RTH की वैल्यू आ गई 2.62। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो इसमें KVL इजीली सॉल्व करने के लिए हम जो करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे। अगर तुम चाहो तो इसको ओनली ऐसे ही रख के सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या होगा, दो नोडल लगेंगे यहाँ पे एंड 2 पॉइंट्स पे नोडल लगेंगे, इस जगह एंड इस जगह। यहाँ दोनों का वोल्टेज निकालना एंड नोडल से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे RL की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे हमने करंट सोर्स जो 2 एम्पियर है उसको 15 ओम के साथ में कनेक्ट किया, तो ये दो यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू R, तो I कितना है 2 एंड R इक्वल टू 15, ये हो गया 30। देन इसके सीरीज में क्या होगा, कनेक्टेड होगा 15 ओम, 15 एंड 6 दोनों सीरीज में होंगे, तो ये हो गया 21। अब यहाँ पे हम एक करंट एज्यूम करते हैं I। इस I के थ्रू हमें I की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो हो गई 1 एम्पियर, क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो VOC इक्वल टू कितना होगा, VOC इक्वल टू इधर इसमें लगाओ, इस लूप में, ये फर्स्ट टाइम के लिए ओपन सर्किट था, ये लूप लगाओ, जैसे VOC यहाँ पे हो गया प्लस माइनस, देन माइनस VOC आएगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन ये मान रहे, प्लस इसकी डायरेक्शन 8 भी है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, प्लस एंड माइनस 1 एम्पियर करंट जा रही है, तो कितना हो गया 3, तो प्लस 3 इक्वल टू 0। 8 प्लस 3 कितना हुआ, 8 प्लस 3 11, तो VOC इक्वल टू 11 वोल्ट हो गया। 11 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे VOC का स्क्वायर बाई RL 4RL यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो हमें मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र हो रही है उसकी वैल्यू वाट में फाइंड आउट हो गई। ये देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें AC सर्किट आएगा, जैसे उसमें हमारे पास DC सर्किट आ रहा था, इसमें AC सर्किट आएगा। AC सर्किट में क्या होगा, ZL आ जाएगा जहाँ पे R आ रहा था। जैसे मैंने बताया था कि AC सर्किट में क्या है कि जो हमने सर्किट से फाइंड आउट किया है, ये मान लो ये सर्किट से फाइंड आउट किया है, तो इसका कॉन्जुगेट हमें ZL होगा। ठीक है, तो हमें इंटरनल फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे 0 इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये हो गया। अब देखो ये 5 प्लस J10 है, 5 प्लस J10 ओम में दे रखा है, तो हमारे पास ये आपस में सेम यूनिट में है। जैसे 1 लीटर और 1 kg को ऐड नहीं कर सकते, बट 1 kg एंड 3 kg इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम है, जैसे kg है, तो ये सेम हो गई, सेम होते ही हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होते ही दोनों ऐड हो गए। ये दोनों ऐड होने के बाद में ये किसके साथ पैरेलल में है, 5 ओम के साथ में,
देन 5 ओम पैरेलल विथ 5 प्लस J10 के, देन हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे 5 इंटू 5 प्लस J10, जैसे R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सिमिलर यहाँ पे R1 R2 की जगह Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, 5 इंटू दिस एंड डिवाइड बाई दिस, हो गया। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, 10 प्लस J10 एंड नीचे वाली इस टर्म्स को हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। कॉन्जुगेट क्या हो गया, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, देन 10 प्लस माइनस J10 डिवाइड बाई 10 प्लस माइनस J10, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। अब देखो यहाँ पे है 10 का स्क्वायर माइनस J10 का स्क्वायर, ये J आयोटा की तरह वर्क करता है। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, क्योंकि आयोटा इक्वल टू कितना होता है, √(-1), इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। देन जब आयोटा का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस जो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड 10 स्क्वायर, तो इक्वल टू 200। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो जैसे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी से करते हैं, इसी टाइप से हो जाएगा, जैसे ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये 4 टर्म आ जाएगी। सिमिलर ऐसे ही यहाँ पे 4 टर्म आ गई, इनको हमने जो इमेजिनरी पार्ट है वो साथ में ऐड हो जाएगा एंड जो रियल पार्ट है वो साथ में ऐड हो जाएगा। जैसे ये 250 एंड 500 ये रियल पार्ट है, तो ये हो गए 750 एंड 500 एंड 250 -250 ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो ये -250, 1 मिनट, प्लस 150 बचेगा, ठीक है, प्लस 150 बचेगा। इसको चेंज कर लेना क्योंकि यहाँ पे प्लस के हैं 500 एंड माइनस के 250 है, तो यहाँ पे प्लस 250 J बच गया। सिमिलर यहाँ पे ZL की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.75 प्लस J 1.25। रुको 1 मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा, बट ये क्या है, ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, Z इंटरनल होगी एंड जब हम ZN फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे, देन ये हमें ZL की वैल्यू के लिए यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब हम VTH फाइंड आउट करेंगे। VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पे कितना ड्रॉप हो रहा है, इस और इस वैल्यू पे, देन सिंपल सा है, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे। वोल्टेज डिवीज़न रूल से क्या होगा, 25 ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 25 टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई जिसमें हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है वो, तो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है 5 प्लस J10 में डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया, 5 + 5 10 एंड प्लस 10J। सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, सिमिलर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट से, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी VOC की ये, ठीक है, VOC या VTH। देन P = V² बाई 4RL, V² की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी स्क्वायर करके एंड 4RL की वैल्यू ये पुट कर दी एंड हमें वाट की वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पे हमें P है वो ओनली रियल पार्ट है, ठीक है, P है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हो गया तो क्या होगा, ओनली रियल पार्ट लेंगे, VTH का रियल पार्ट लेंगे एंड RL का रियल पार्ट, जैसे यहाँ पे लिया था ये RL हो गया, इसका ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट को हम कंसिडर करेंगे सिमिलर रियल एंड इमेजिनरी, क्योंकि S = क्या होता है P + JQ, ठीक है। P क्या है, रियल पार्ट
और क्यों क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, थैंक्स।